नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल दीक्षांत इंस्टीट्यूट रायबरेली के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना को तो देखते हैं। और दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने संवैधानिक स्रोतों की बात की थी, तो हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अब हम संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना का जो विचार संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अब संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का स्वीकार कब की गई संविधान सभा द्वारा? तो याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार की गई? तो ये स्वीकार की गई है 22 जनवरी 1947 को। ये हो गया। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो संविधान की प्रस्तावना को के बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार थे, उनके बारे में हम बात करते हैं। उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं संविधान की प्रस्तावना का जो विचार लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से, यानी यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। वहीं इसकी भाषा की अगर बात करें तो भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त हम अब संविधान के बारे में जो लोगों का स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक एक लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था किसने? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। क्या कहा था? दीर्घकालिक सपनों का विचार। किसको? प्रस्तावना को। संविधान का परिचय पत्र कहा था किसने? एन.ए. पालकीवाला ने। किसने कहा था दोस्तों? एन.ए. पालकीवाला ने। तो याद रखिएगा, परिचय पत्र कहा था। और संविधान की आत्मा कहा था किसने? तो ठाकुर दास भार्गव ने। किसने कहा था दोस्तों? ठाकुर दास भार्गव ने। वही पवित्र दस्तावेज कहा था। किसने कहा था? तो पवित्र दस्तावेज कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है, उन्होंने कहा था पवित्र दस्तावेज। और बात करें अगर संविधान की जन्म कुंडली कहा था, किसने कहा था? के.एम. मुंशी जी ने कहा था। तो एक बार इसको हम दोहरा देते हैं। दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था प्रस्तावना को, किसने कहा था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। संविधान का परिचय पत्र कहा था किसने? एन.ए. पालकीवाला ने। किसने कहा था? एन.ए. पालकीवाला ने। संविधान की आत्मा कहा प्रस्तावना को किसने? ठाकुर दास भार्गव ने। किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने। पवित्र दस्तावेज कहा किसने? अंबेडकर साहब ने। किसने कहा? अंबेडकर साहब ने। और संविधान की जन्म कुंडली कहा किसने? के.एम. मुंशी जी ने। क्योंकि दोस्तों, हमारी प्रस्तावना जो है उसमें पूरे संविधान की झलक दिखाई देती है। उसमें सारे ऐसे शब्दों का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, जो हमारे संविधान की गंभीरता और जो असहाय, गरीब और दबे कुचले तबके के लोग हैं, उनके जो समर्थन में कुछ चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं प्रस्तावना से ही। तो दोस्तों, प्रस्तावना स्वीकार कब की गई? तो हमने बताया था 22 जनवरी 1947 को। अब हम संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग। क्या कहा गया है? हम भारत के लोग, यानी सारे भारत के लोगों की बात की गई है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी ब्रैकेट के अंदर मिति
मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों ये क्या थी, हमारे संविधान की प्रस्तावना थी। अब संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों अभी हमने पढ़ा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक न्याय। अब न्याय की बात कही गई तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का जो विचार लिया गया, ये कहाँ से शब्द लिए गए, तो रूस की क्रांति से लिए गए। कहाँ से, रूस की क्रांति से लिए गए। याद रखिएगा, ये रूस की क्रांति से लिए गए। और याद करने का तरीका इसका है कि भारतीय प्रस्तावना में रूस का असर, तो असर यानी आर्थिक, सा से सामाजिक और रा से राजनैतिक न्याय की बात कही गई। वही दोस्तों स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं समता जैसे शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो प्रस्तावना से ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता, अखंडता जैसे शब्द ये कहाँ से लिए गए हैं, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़े गए। ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना से जो उसके शब्दों को लेकर पूछा जाता है वो पूछा जाता है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता, अखंडता शब्द कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। उसके बाद पूछा जाता है कि स्वतंत्र, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की जो बात कही गई वो कहाँ से लिया गया है, तो रूस की क्रांति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस की क्रांति से। याद रखिएगा ये भी। इसके अलावा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। कहाँ से, फ्रांस की क्रांति से। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, और आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा रोज का ध्येय है कि डेली एक वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाए, जिससे कुछ जानकारी आपको बढ़ती रहे। नमस्कार।